कमाल का ताना दिया मंदिर में भी भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए धार्मिक और इतिहास से जुड़ी हुई कहानी लाते हैं। आज फिर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूं। ये कहानी है एक सेठ की, जिसके बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे। उस सेठ के पास बहुत सारा पैसा था और जैसे जैसे सेठ के बिजनेस बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उस सेठ की प्रभु में भक्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसमें एक समस्या थी कि उस सेठ के पास समय नहीं था कि वो भगवान की भक्ति करे। उस सेठ ने मंदिर तो बहुत सारे बनवाए थे, लेकिन वो खुद कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए पूजा के लिए। पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि आप लोगों को मंदिर में सुबह शाम पूजा करनी है। तो सेठ घर में बैठकर प्रसन्न होता था कि मैंने मंदिर बनवा दिए हैं, भगवान की पूजा करने के लिए पुजारी रख दिए हैं। लेकिन एक बार उस सेठ के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो एक ऐसे संकट में फंस गया जहां उसे एक मोटी रकम की आवश्यकता थी। जब उन्हें लगा कि अब मैं हर तरफ से घिर चुका हूं और कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो सेठ को याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, भगवान की पूजा के लिए पुजारियों को भी रखा है, भगवान को प्रसन्न करता हूं, क्यों ना चलकर भगवान से ही मांग लूं। तो सेठ ने सोचा कि सुबह सुबह भगवान से सबसे पहले जाकर मैं ही मांगूंगा। इसलिए वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मंदिर की ओर निकल गया और जब अपने बनाए हुए एक मंदिर में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि उससे भी पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का उस भिखारी को देखकर दिमाग खराब हो गया। सेठ जी सोचने लगे कि आखिर ये भिखारी क्या मांगेगा, कहीं ऐसा ना हो भगवान का दिमाग खराब कर दे, फिर क्या पता भगवान मुझे भी ना दे। लेकिन फिर सेठ जी उस भिखारी के पीछे जाकर के खड़े हो गए। भिखारी ने जब पीछे देखा तो उसने सोचा कि यहां तो सेठ जी भी आए हैं। सेठ अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर भिखारी क्या मांगने आया है, आखिर भिखारी को क्या चाहिए। उधर भिखारी भी सोच रहा था कि मैं तो भिखारी हूं, यहां तो सेठ जी भी मांगने आए हैं, जबकि सेठ जी के पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, धन दौलत है, इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, अब इन्हें और क्या चाहिए। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो भगवान से भिखारी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, अगर कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो उसका इलाज करवा देता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और भिखारी बोले जा रहा था कि हे भगवान, आज दिन भर में मुझे सिर्फ 100 रुपए मिल जाए। उधर सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि ये भिखारी तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेठ जी ने बिना देर किए अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। सेठ बोला, अब तुम यहां से जाओ। भिखारी बहुत खुश हुआ और भगवान को धोख लगाकर प्रणाम करके उनका धन्यवाद करके निकल गया। बोला कि धन्य है प्रभु, आपने तो सुबह सुबह ही काम कर दिया। अब सेठ जी की बारी आती है और सेठ जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सेठ जी बोले, हे प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने 100 रुपए देकर भगा दिया, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे 100 रुपए नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो, बस मुझ पर कृपा कर दो। तो कमाल ये हुआ कि मूर्ति से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने उस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया 100 रुपए देकर, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए दे करके जाए और तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी अगर मेरे पास आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूं, अगर बस मिलने ही चले आते तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। ये कहानी बहुत छोटी है दोस्तों, लेकिन इसका जो सार है वो ये है कि जहां बहुत सारा मांगा जाता है वहां प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए और यदि मांगना ही चाहते हो तो बस सब्र मांग लीजिए। हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूंगा, बस मुझे धैर्य दे दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। दोस्तों, आगे से याद रखना कि जब भी आप भगवान के दर पर जाएं
तो उनसे मिलने के लिए जाएं, मांगने के लिए नहीं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।